हेलो बच्चों, वेलकम टू चंचल निवास क्लासेस। तो आज अपन क्या पढ़ेंगे बच्चों? आईपीएससी सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। आईपीएससी जो सिस्टम है उसमें अपन क्या पढ़ेंगे मैम? प्राइमरी एमीन के बारे में डिस्कस करेंगे, सेकेंडरी एमीन, टर्सरी एमीन, इन सब के बारे में बच्चों वन बाय वन डिस्कशन अपन आज करेंगे। ठीक है। तो आज अपना जो आईपीएससी जो नेमिंग था, नोमेनक्लेचर का बारे में अपन बातें कर रहे थे, आज वो कंप्लीट हो जाएगा इस वीडियो में। ठीक है। देखो ये यहाँ दोबारा देखते हैं। ठीक है। एक बात समझो बच्चों कि क्या करना है आप लोगों को। यहाँ पर कंप्लीट ही जो कॉमन नेम था उससे डिफरेंट चलेंगे अपन। ठीक है। कॉमन नेम जो अपन ने लिखे थे उनसे कंप्लीट अपन को सब कुछ डिफरेंट चीजें करनी है। कैसे? अब देखो वन बाय वन आपको एग्जांपल्स करवा के आपको दिखाएंगे कि कैसे अपन इनको अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अपन लिखेंगे कैसे। अब सबको पता, आप 10th और 12th 11th में आप पढ़ के आए हो नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। फंक्शनल ग्रुप जब आता है तो उसमें अपन क्या करते हैं कि ई वर्ड को हटा के और उसकी जगह पे फंक्शनल ग्रुप को ऐड कर देते हैं। सपोज कीजिए एल्केन है अपने पास और उसमें अपने को एमीन जो है वो फंक्शनल ग्रुप है। क्या है बच्चों? फंक्शनल ग्रुप। ठीक है। तो उसमें से क्या करेंगे कि जो ई है उसको तो अपन हटा देंगे और उसकी जगह पे अपन एमीन को जोड़ देंगे। ठीक है। तो एल्के एमीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एल्के एमीन अपने पास फॉर्म हो जाएगा, बन जाएगा। ठीक है बच्चों। यही बात मैंने यहाँ पर लिख रखी है, तो आप ये अच्छे से देख लेना, कर लेना। अब करते हैं बच्चों एग्जाम्पल। अब पढ़ेंगे अपन, एग्जाम्पल्स देखेंगे बहुत ज्यादा कि कैसे करेंगे। एक दो एग्जाम्पल्स खुद से करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आईपीएससी नेमिंग कैसे करनी है। ठीक है। वैसे 12th क्लास में ज्यादा ये नेमिंग पूछते नहीं है, पर फिर भी इनको ध्यान में रखना जरूरी है। ठीक है ना। हर चीज अपन जो पेपर में आए उसके अकॉर्डिंग पढ़ें, अच्छी बात है, पर कुछ अपनी नॉलेज के लिए भी पढ़नी चाहिए चीजें। ठीक है भाई। यहाँ देखो सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं अपन। CH3NH2। बच्चों क्या लिखेंगे? CH3NH2 इसका अपने को आईपीएससी नेमिंग करना है। तो देखिए लिखेंगे, वन है तो मिथे एमीन। चलो एक बार ऐसे करके दिखाते हैं, ई और एमीन। ई हट जाएगा तो अपने पास क्या बन जाएगा? मिथे एमीन। ठीक है बच्चों। यहां तक आपको बातें समझ में आई? यहां तक इसके बाद देखो बच्चों, सबसे पहले ध्यान में रखोगे कि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, सेचुरेटेड है कंपाउंड, तो इसलिए अपन यहाँ पर एन लगा रहे हैं। ANE, सॉरी एन, एन। सेकेंड देखो अपने पास है CH3, CH2, CH2, NH2। ठीक है। नंबरिंग देंगे, फंक्शनल जो ग्रुप है उसको सबसे लोअर नंबरिंग देंगे, सबसे पहले नंबरिंग देंगे, सबसे कम नंबरिंग देंगे अपन इसको। देखो 1 2 3। ठीक है। तो 3 को अपन लिखते हैं प्रोपेन 1 एमीन, 1 एमीन। ठीक है बच्चों। यहां तक बात समझ में आई? आगे देखो बच्चों, अगला पॉइंट अपन देखते हैं। एग्जाम्पल अगला है अपना थर्ड, CH3, CH3 और NH2। इसको अपन ने कॉमन नेमिंग किया था जब क्या लिखा था बच्चों? आइसो। क्या लिखा था? आइसो। एक कार्बन से दो मिथिल ग्रुप अटैच है तो उसको लिखा था आइसो। अगर एक कार्बन से तीन मिथिल ग्रुप अटैच होते हैं तो उसको लिखते हैं नियो। क्या लिखते हैं बच्चों? नियो। तो देखो यहाँ पर अब वो सिस्टम नहीं चलेगा कि आइसो लिख दिया, नियो लिख दिया, नहीं बच्चों। अब अपन आईपीएससी नेमिंग करें तो कंप्लीट प्रोसेसिंग अलग होगी। तो नंबरिंग देते हैं बच्चों 1 2 3। अब आप कहोगे कि मैम यहां से क्यों नहीं दिया, यहां से क्यों दिया? एक बात समझो कि अपने को सबसे लार्जेस्ट चेन यूज में लेनी है।
जिसमें सबसे लार्ज नंबर हो कार्बन एटम की चेन, वो लेनी होगी। बट उसमें फंक्शनल ग्रुप को भी अपने को ध्यान में रखना होगा कि इसको नंबरिंग सबसे कम दें। ठीक है बच्चों, यहाँ से कर लो 1 2 3 या फिर यहाँ से कर लो 1 2 3, बात एक ही है, आना फंक्शनल ग्रुप को 2 पे ही है। ठीक है ना, मान लो यहाँ से करते तब आता फंक्शनल ग्रुप 3 पे और यहाँ से करते हैं तब आता 2 पे, तो क्या होता अपने लिए, ये 2 वाला बिल्कुल ओके होता। सपोज करो, देखो दिखा देते हैं एक बार, ऐसे होता बच्चों। ठीक है, सबसे लार्ज चेन अपने को लेनी है, तो अपन लेते 1 2 3 4, यहाँ से करते तो ये नंबरिंग कितने पे आती है बच्चों, 3 पे आती है। बट अगर मैं यहाँ से करूं तो 1 2 3 4, कौन सी सही होगी, सेकंड नंबर वाली। कौन सी सही होगी बच्चों, सेकंड नंबर की बिल्कुल ओके होगी। तो इसीलिए बच्चों सबसे लार्जेस्ट चेन अपन यहाँ पर लेंगे। ठीक है, अपना जैसा था वैसे के वैसे लिख देते हैं CH3। यहाँ पर हो गया कौन सा एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल। ठीक है, अब देखो 1 2 3, तो वही चीज लिखी जाएगी, प्रोपे टू इन, कितने नंबर पे बच्चों अटैच, 2 नंबर पे, टू एमीन। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखिए 4 नंबर का, अपने पास है CH3 C CH3 CH3 NH2। इसको समझिए बच्चों, आप खुद करके देखेंगे ये कि ये होगा कैसे, आप खुद करके देखिए कि ये कैसे होगा। ठीक है, देखो अपने को कैसे करना है इसको। ठीक है, अब देखो सबसे लार्जेस्ट चेन अपने को लेनी है 1 2 3 1 2 3। ठीक है, तो अपन ले लेते हैं 1 2 3, नंबरिंग अपन ने कर दी। उसके बाद सबसे पहले अपन लिखेंगे बच्चों, सब्स्टिट्यूशन को लिखेंगे, कौन है CH3, तो लिखेंगे अपन 2 मिथाइल 3 2 इन एमीन एमीन। ठीक है बच्चों, ये हो गया इसका नोमेनक्लेचर, तो ध्यान में रखोगे ये बात। ठीक है बच्चों, ये बात आप ध्यान में रखना। ठीक है, यहां तक हो गया, सबको समझ में आ गई। नेक्स्ट अपन देखते हैं 5 नंबर और 6 नंबर की, यहां तक एक बार नोट कर लीजिए नोमेनक्लेचर को। उसके बाद अगला देखते हैं 5 नंबर का, दिख तो सब बच्चों को रहा है ना, एक काम कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़े अक्षर लिख लेते हैं। ठीक है, और अच्छे से दिख जाएगा। चलो अब अपन इनकी नेमिंग कर लेते हैं, करो। चलो 5 नंबर की नेमिंग करके देखते हैं बच्चों। 5 नंबर देखो, सबसे पहले देखेंगे फंक्शनल ग्रुप भी, फंक्शनल ग्रुप है अपने पास, और ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये तो गड़बड़ हो गई। कैसे गड़बड़ हो गई, ये तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड आ गया, तो फिर क्या हुआ, कोई नहीं, इसको भी लिख लेंगे अपन। ठीक है बच्चों, क्या करेंगे, इसको भी अपन लिख लेंगे। देखो कैसे लिखेंगे बच्चों, ध्यान में रखना एक चीज, फंक्शनल ग्रुप को सबसे कम नंबरिंग देनी है अपने को। ठीक है, तो 1 2 3 हो गया अपने पास। ये सेम ऐसा भी लिख के दे सकते हैं आपको, तो ध्यान रखना, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन। ठीक है ना, तो देखो 1 2 3, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे अपन, कितना है, प्रोप प्रोप। उसके बाद डबल बॉन्ड को क्या लिखते हैं, कितने नंबर पे बच्चों, जब डबल बॉन्ड लिखते हैं तो उसके नेम का 2, पहले 2 आया है ना, तो अपन लिखेंगे 2 इन 1 एमीन 1 एमीन। ये बच्चों ध्यान में रखना आप, तो समझ में आ गया आपको क्या, कैसे करना है, प्रो 2 इन 1 एमीन। ठीक है, देखो 6 एग्जांपल, 6 नंबर का एग्जांपल देखते हैं। यहां लिखेंगे CH3 CH NH2, फिर CH2 CH NH2 CH CH3 और CH3। ठीक है, इसको लिख के देते हैं
सबसे पहले क्या करना है, नोमेनक्लेचर करते वक्त फंक्शनल ग्रुप को सबसे कम नंबरिंग 1 2 3 4 5 6, ये 5 पे आ रहा है, इस तरफ देखो 1 2 3 4 5 6, और इस तरफ करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, इजी, ये है बिल्कुल ओके है। तो बच्चों अपन करेंगे नंबरिंग यहाँ से 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब अपन क्या लिखेंगे, सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन लिखेंगे, ठीक है। सब्स्टिट्यूटेड लिखेंगे तो देखो 5 मिथाइल, ठीक है, 5 मिथाइल, आगे क्या है, हेक्सेन, उसके बाद में अपन लिखेंगे 2 और 4, 2 4, क्या लिखेंगे, एमीन, 2 और 4 एमीन, कितने एमीन हो गए, 1 2, डाई, डाई एमीन। तो आपको ऐसे नेमिंग करनी है। तो अपन ने पढ़ लिया प्राइमरी एमीन के बारे में, नोमेनक्लेचर कर लिया, आईपीसी नेमिंग कर ली है। अब अपन पढ़ेंगे सेकेंडरी एमीन के बारे में, डिस्कशन करेंगे बच्चों। उसमें थोड़ा सा आपको ध्यान में रखने वाली चीजें हैं, वो मैं बता दूंगी, यहां तक नोट कर लीजिए पहले, ठीक है, यहां तक नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखो बच्चों, सेकेंडरी एमीन के बारे में बातें करेंगे अपन। तो उसका जब नेमिंग करेंगे तो अपन सबसे पहले एल्काइल लिखेंगे, उसके बाद में एल्केन, ठीक है, फिर एमीन लिखेंगे, ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखना। तो ये एन क्यों लगाया, ये भी अपन समझेंगे, ठीक है ना। उससे पहले देखो, जब एन एल्काइल इज लोअर ग्रुप, सबसे कम ग्रुप, और एल्केन इज लार्ज कार्बन ग्रुप। देखो बच्चों समझो, मान लो यहां पर ऐसा कुछ लिख दिया, तो अपने लिए ये कौन सा ग्रुप हो गया, लोअर, और ये अपने लिए हो गया बच्चों लार्ज, ये कौन सा हो गया, लार्ज, ठीक है। तो ध्यान में रखना, एक बात ध्यान में रखना बच्चों, जो सबसे छोटा ग्रुप होगा उस पे उसके सामने अपन लगाएंगे, वो अटैच होगा, ज्यादा पास में अटैच होगा एन की, ठीक है। एन अपने पास अमोनिया है, एमीन है, उसकी वर्डिंग है, ठीक है, एन, उसको लिखेंगे, साथ में लगा देंगे एल्काइल ग्रुप। उसके बाद में अपन वही नेमिंग करेंगे जो अपन ने प्राइमरी में की थी फर्स्ट में, ठीक है, एल्केन के रूप में। ओके बच्चों, तो ध्यान में रखोगे लार्ज, ये लोअर। उसके बाद में अब नेमिंग करते हैं अपन, यो देखो, समझते हैं, वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट की, देखो CH3 NH CH3, इसमें दोनों सेम ही है, कौन से कोई लार्ज कर लो, कौन से को स्मॉल मान लो, ठीक है बच्चों। तो देखो यहां लिखेंगे एन मिथाइल मेथेमीन, ठीक है बच्चों, ये हो गई पहले की नेमिंग। सेकंड की करके देखते हैं अपन। सेकंड देखो CH3 CH2 NH और CH3। सबसे पहले जो सबसे छोटा ग्रुप है उसको लिखेंगे, उसके बाद जो सबसे बड़ा ग्रुप है उसको लिखेंगे बच्चों, इसके अकॉर्डिंग चलेंगे, ये अंडरलाइन कर लेना अच्छे से, इसके अकॉर्डिंग अपन पूरा वर्क करेंगे, पूरा काम करेंगे। तो देखो बच्चों, देखो यहां पर बात कर लेते हैं, ठीक है, देखो 1 2, सबसे पहले इसको एन मिथाइल, इसमें 1 एमीन, ठीक है बच्चों, ये आपने लिख दिया। इसके बाद है थर्ड, थर्ड को देख लेते हैं, CH3 CH CH3, फिर है CH उसके बाद NH और फिर C3H7। बच्चों इसको समझना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो नंबरिंग करते हैं, यहां से देखो बच्चों, सबसे लार्ज चेन लेनी है, 1 2
3 4, ठीक है, 1 2 3 4 अपने ले ली। उसके बाद देखेंगे ये क्या है, स्मॉल ग्रुप है, इसको अपन क्या लिखेंगे, प्रोपाइल। फिर सब्स्टिट्यूशन लगा हुआ है तो 3 मिथाइल। उसके बाद कितने नंबरिंग है, टोटल कितने हो गए, 4। ब्यूटेन टू एमीन, ब्यूटेन टू एमीन, ठीक है बच्चों, इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। उसके बाद अपन करेंगे 5 का, ठीक है, 5 वाले की नंबरिंग करेंगे और 4 वाले की नंबरिंग करके देखेंगे। यहां तक नोट कर लीजिए आप। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन 4 नंबर की। 4 नंबर देखो बच्चों, यहां करेंगे 1 2 3, सबसे लार्ज चेन हो गई। ये कितने हैं, C2H5। मैंने बताया था कि CH3 और CH2 की फॉर्म में लिखे होते हैं 1 2 C2 3 और 2 5 H5, ऐसे लिखे होते हैं, ठीक है ना। अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे, N इथाइल प्रोपेन टू एमीन, ठीक है बच्चों। अब देखो इसके, देखो 5 नंबर की करेंगे 1 2 3 1 2 3, कैसे भी लिख लो 1 2 3, ठीक है। अब सबसे पहले इसको लिखेंगे, उसके बाद में इसको लिखेंगे। पहले इसको देखो, एन मिथाइल, ठीक है, फिर कितने नंबर है, 2 मिथाइल, फिर है प्रोपेन टू एमीन, ठीक है। तो अपन ने ये नोमेनक्लेचर कर लिया, आईपीएससी नेमिंग कर ली। कौन कौन से ये कर लिए बच्चों, फर्स्ट एंड सेकंड, प्राइमरी एमीन और सेकेंडरी एमीन। अब करेंगे बच्चों थर्ड की। थर्ड कौन सा आ गया अपने पास, टर्सरी एमीन के बारे में बातें करेंगे, ठीक है। तो यहां तक बच्चों नोट कर लीजिए, सब बच्चों ने नोट कर लिया, कर लीजिए। उसके बाद करेंगे स्टार्ट। नेक्स्ट नंबरिंग करते हैं बच्चों, ट्रिपलेट के बारे में पढ़ेंगे, ट्रिपलेट एमीन के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओनली बच्चों फर्क इतना आएगा इसमें कि इसमें अपने पास पहले वाले सेकंड वाले में अपने को एक एन लिखते थे, उस इसमें लिखेंगे 2n। कितने लिखेंगे, 2n। देखो एन एन डाई एल्काइल एल्केन एमीन, ऐसे लिखेंगे। देखो यहाँ पर देखो, दो तो लिखेंगे और एक अपन वैसे नेमिंग करेंगे। तो एन एन डाई मिथाइल, के बाद यहां लिख रही हूं एमीन, ठीक है बच्चों, ये हो गया पहले वाले का नेमिंग। अगला देखो, इसमें सबसे स्मॉल अपने को ग्रुप को पहले लिखना है, उसके बाद में लार्ज को लिखना है। तो सबसे पहले लिखेंगे, और बच्चों एक बात ध्यान रखना, अल्फाबेट के अकॉर्डिंग वर्डिंग करनी है कि ई पहले आता है, एम पहले आता है। एबीसीडी जानते हो ना, अरे ऑब्वियसली सब जानते हो, एबीसीडी तो सबको आती है, आती है नहीं आती, आती है भाई, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मेरे को बताओ, एथ लिखते हैं या मेथ, एथ, ई पहले आता है। तो एन इथाइल, एन मिथाइल, उसके बाद 1 2 3 प्रोपेन 1 एमीन, ओके। इसमें देखो थर्ड वाले में नंबरिंग देंगे 1 2 3। अब लिखेंगे इसमें सबसे पहले ये क्या, एन अटैच है, इथाइल, उसके बाद में एन मिथाइल। अब एक चीज और, सब्स्टिट्यूएंट बच गया, उसको कैसे लिखेंगे बच्चों, 2 मिथाइल, तेरे को भी लिख देंगे भाई, क्यों टेंशन ले रहे हैं। कितना, प्रोपेन टू एमीन।
नंबरिंग बच्चों अब इजी हो गई है, सब बच्चों को समझ में आने लग गई है, अच्छे से कवर अप कर लोगे हर चीज को। ठीक है, लास्ट अपन देख लेते हैं कि एरोमेटिक एमीन। बच्चों एरोमेटिक एमीन को अपन बेंजीन एमीन या एनिलीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनिलीन भी बोलते हैं। ठीक है, 2 डिग्री होगा जब अपन क्या बोलेंगे? एन एल्केन एन एल्काइल एनिलीन। 3 होगा तो उसको एन एन डाई ऐसा अपन लिखेंगे। देखो बच्चों नॉर्मली देखते हैं अपन, एरोमेटिक पता चल गया अपने को, बेंजीन रिंग है, इसका पता है अपने को एरोमेटिक है। उसके बाद में अपने कॉमन नेम लिखा बेंजीन एमीन, इसको अपन बोल सकते हैं एनिलीन। ठीक है, इसमें देखो कार्बन कितना है? 1। ठीक है, तो अपन लिखेंगे एन मिथाइल एनिलीन। इसमें देखो एन फिनाइल एनिलीन। इसमें देखो अब CH3 है तो और CH2H5 है। सबसे पहले ये लिखेंगे, उसके बाद में ये, और उसके बाद में इसको पूरे की नेमिंग करेंगे। अब एक और देख लेते हैं, यहां देखो N, उसके बाद में बेंजीन रिंग, यहां भी और यहां भी। ठीक है, तो अपन लिखेंगे NN डाइफिनाइल, डाइफिनाइल और एनालिन। क्या लिखेंगे? एनालिन। ठीक है, तो आज आपके बच्चों आईपीएससी नेमिंग कंप्लीट हो गई है। ठीक है, इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कंप्लीट कवर अप करवा दी है चीजें। कल से अपन पढ़ेंगे अपना टॉपिक, अपना जो चैप्टर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी भी अपन उसी के बारे में डिस्कस कर रहे थे, पर ये कॉमन सी चीजें थी जो आपको बताना जरूरी थी। ठीक है, तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। टाटा बाय बाय, कल मिलते हैं।